हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मजा में मेरे भाई, तू बता कैसा है? बस मजा में भाई। बता भाई। अरे कल 360 वेबिनार हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, कल 360 वेबिनार हुआ था। क्या मिस्टर एस मुफारी आए कि नहीं आए? बिल्कुल, मिस्टर ऐश मुफारी भी आए थे, मिस्टर मार्टी सर भी आए थे, मिस्टर रेड सर भी आए थे, मिस्टर क्रिस जॉनसन सर भी आए थे। और इसके अलावा बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स भी वहाँ पे आए थे। ठीक है। अच्छा, फिर कोई गुड न्यूज आई कि नहीं अरे आई? बहुत है रिंकू, सुनता जा तू क्या क्या गुड न्यूज है। ठीक है। सबसे पहले तो मिस्टर ऐश मुफारी आए, आते ही उन्होंने थैंक्स बोला सभी का। ठीक है। अच्छा। जो भी लीडर्स स्पीकर्स वहाँ पे जुड़े हुए थे, जी। सबको थैंक्स बोला वहाँ पे। और जो अपने क्रिस जॉनसन सर है, ठीक है, हाँ। उनको मैन ऑफ द ईयर, जैसे मैन ऑफ द ईयर ऑन पैसिव का उनको एक तरीके से सम्मानित किया, उनको उनको बोला है कि ऑन पैसिव में 2023 में मिस्टर क्रिस जॉनसन सर की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है ऑन पैसिव को आगे लेके जाने में। ठीक है। अच्छा। इसके बाद बात होती है रिंकू, पे आउट को लेकर भी बात हुई है, ऐश बॉम्ब को लेकर भी बात हुई है, बांग्लादेश को लेकर भी बात हुई है, पेमेंट प्रोसेसर को भी लेकर बात हुई है, मतलब सारी की सारी बातें हुई है कल के वेबिनार में। ठीक है। हाँ। मैं धीरे धीरे करके सारी चीजें तुझे क्लियर करके बताता हूँ क्या क्या बातें हुई है। सबसे पहले मिस्टर एशुफारे ने बोला कि जो 2023 एक तरीके से जा ही चुका है 2023, ठीक है, हाँ। 5-7 दिन बचे हैं 2023 में, तो उन्होंने बोला कि 2023 है ये हमारा ऑन पैसिव को बनाने में, ऑन पैसिव को बिल्ड करने में, ऑन पैसिव को तैयार करने में, ऑन पैसिव को नया डिजाइन देने में और बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने में गया है। ठीक है। और ये अच्छा। बात तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि 2023 में ऑन पैसिव के सामने कितने बड़े बड़े चैलेंजेस आए हैं। ठीक जी। है। फिर बोला मिस्टर एशरुफारे ने कि करंट सिचुएशन में यदि प्रेजेंट की बात करते हैं तो ऑन पैसिव फिलहाल बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत नीट एंड क्लीन कंडीशन में है फिलहाल ऑन पैसिव। ठीक है। ठीक है। टॉप पर जाने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मिस्टर एशरुफारे ने बोला, और ये तू और मैं भी जानते हैं। यदि अपने को किसी टॉप मंजिल पे जाना है तो वेल ओबियस अपने को कुछ चैलेंजेस आएंगे, उस चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और ऑन पैसिव ने हर चैलेंज का सामना करा है। ठीक है। कॉम्पिटिटर से भी उसने चैलेंज का सामना करा है, कंट्री से भी उन्होंने चैलेंज का सामना करा है, और इसके अलावा ऑन पैसिव हर जगह हर एक एक्सपीरियंस से ऑन पैसिव साफ सुंदर छवि का बनता गया है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद बात हुई है इनको पे आउट को लेकर। ठीक है। पे आउट को लेकर मिस्टर ऐश रुफारे ने क्लियर बोला है कि दिसंबर के महीने में, ठीक है, दिसंबर के महीने में उनकी पूरी पूरी 100% कोशिश रहेगी कि जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया हुआ है उन लोगों के विड्रॉल देने की। ठीक है। ठीक अगर है। दिसंबर में पॉसिबल नहीं हो पाता है तो जनवरी में ये चीज कंफर्म है। ठीक है। अभी क्या हो रहा है रिंकू, तू ये मत सोचना कि भाई महीना दर महीना महीना दर महीना बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी कंपनी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, उन कठिनाइयों के भी बारे में बात करेंगे कि कंपनी को कौन कौन सी कठिनाइयां फिलहाल आ रही है। ठीक है। पे आउट का जो प्रोसेस है, विड्रॉल का जो प्रोसेस है, वो कंपनी बल्क में विड्रॉल देने वाली है, एक साथ विड्रॉल देने वाली है। जहां तक कोशिश है ना रिंकू, इस दिसंबर के महीने में विड्रॉल मिल जाएगा जिन लोगों ने पेंडिंग विड्रॉल लगाया हुआ है। मिस्टर ऐश रुफाने ने एक बात और बोली है, जो विड्रॉल देने वाले हैं ना, जो विड्रॉल का जो अमाउंट है ना, वो है $10 मिलियन। ठीक है। ठीक है। $10 मिलियन का मतलब $1 करोड़। और $1 करोड़ को यदि तू इंडियन रुपीज में काउंट करता है तो कम से कम मान के चल 84-85 करोड़ रुपए। ठीक है। ठीक है। 84-85 करोड़ रुपए के आसपास का एक अमाउंट है जो ऑन पैसिव पे आउट देने वाला है फाउंडर्स के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि फाउंडर्स के लिए, मतलब इस टाइप का जो पे आउट जो ऑन पैसिव ने तैयार करा है उसमें कुछ यूजर्स भी हैं, कुछ फाउंडर्स भी है, तो ये बहुत बड़ा पे आउट ऑन पैसिव ने तैयार कर रखा है। फर्स्ट क्रिप्टो में आएगा, उसके बाद बैंक में आएगा। क्लियर। ठीक है। और चेंज करने वाले ऑप्शन के बारे में भी कल बात हुई है, एडिट वाला ऑप्शन, कि आप जैसे बैंक में करना चाहते हैं अपने पे आउट को तो बैंक में कर सकते हैं, और क्रिप्टो में करना चाहते हैं तो क्रिप्टो में कर सकते हैं। यदि सपोज कर जैसे पहले किसी ने बैंक में लगा दिया हो तो अब वो क्रिप्टो में करना चाहता है, क्रिप्टो में भी चेंजेस कर सकता है, यदि क्रिप्टो वाला बैंक में चाहे तो बैंक में भी चेंजेस कर सकता है, और इसके अलावा अपने अमाउंट को फेरबदल भी कर सकता है। ठीक है। वो सारी की सारी चीजें पहले भी बता चुका था मैं तेरे को, कल मिस्टर एशरुफारे के वेबिनार में कल फिर से बातें हुई है। इसके अच्छा। अलावा रिंकू पैकेजेस को लेकर भी बातें हुई है कि ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट जो आने वाले हैं, ठीक है, कई ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं रिंकू ऑन पैसिव के जिसके बारे में अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। मुझे क्या मतलब, फाउंडर्स को अभी बिल्कुल भी नहीं पता है कि ऑन पैसिव के ऐसे कुछ प्रोडक्ट आने वाले हैं जो अभी लाइंड अप है, जो अभी बन के तैयार हो रहे हैं, जिसके बारे में अभी ऑन पैसिव ने किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं करा है।
ठीक है। बांग्लादेश को लेकर बात हुई कि बांग्लादेश में ऑन पैसिव को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, बहुत सारे चैलेंजेस आए ऑन पैसिव के साथ बांग्लादेश में। पर जो भी चैलेंजेस आए थे ना रिंकू ऑन पैसिव के साथ बांग्लादेश में, वो क्या गवर्नमेंट को लेकर नहीं आए थे, समझ रहा है मेरी बात? अच्छा। जो ऑन पैसिव जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसको लेकर चैलेंजेस नहीं आए थे। जो चैलेंजेस आए थे वो चैलेंजेस आए थे बैंक को लेकर। ठीक है, एक तरीके की एडवाइजरी थी वो, जो बांग्लादेश में चैलेंजेस आए थे काफी हद तक ऑन पैसिव ने उन चैलेंजेस को कवर कर लिया है और ऑन पैसिव फिलहाल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा मिस्टर एशोफारे ने कैप्चा कोड के बारे में बोला कि कैप्चा कोड एक तरीके का सिक्योरिटी पर्पज से एक कोड होता है कि जो भी फाउंडर ऑन पैसिव के पैकेज को सब्सक्राइब कर रहा है, यूके ये वो यूजर ऑन पैसिव के पैकेज को सब्सक्राइब कर रहा है, तो इससे क्लियर हो जाए कि जो वो बंदा जो सब्सक्राइब कर रहा है वो ह्यूमन है, वो बंदा मानव है, वो कोई रोबोट या स्कैमर नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से कैप्चा कोड के बारे में बात हुई, एड्रेस के बारे में बात हुई, जो एड्रेस अपन जो डालते हैं उसके बारे में बात हुई, और भाई ऐश बॉम्ब के बारे में बात हुई। ठीक है, अच्छा। ऐश बॉम्ब के बारे में तो सुनना चाहता है ना? हाँ मतलब अपनी जीरो टीम के लिए, जो ट्रैफिक के लिए। हाँ, जीरो टीम ट्रैफिक के बारे में, ऐश बॉम्ब के बारे में, सारी चीजें मैं तेरे को क्लियर करता हूँ। ऐश बॉम्ब के बारे में बात हुई। ऐश बॉम्ब के बारे में बात ये हुई थी रिंकू कि मिस्टर ऐश शोफारे सोच रहे थे कि नवंबर में ऐश बॉम्ब को देने के लिए, ठीक है, पर नवंबर में ऐसी पॉसिबिलिटी बनी नहीं, ऐसा टाइम आया नहीं कि नवंबर में फाउंडर्स को ऐश बॉम्ब के बारे में कुछ हिंट लगे, कुछ पता लगे। बट नवंबर के साथ साथ दिसंबर का महीना भी चला गया, बट अभी ऐश बॉम्ब के बारे में क्लेरिफिकेशन नहीं है कि ऐश बॉम्ब कब आएगा। बट मिस्टर ऐश शोफारे ने एक बात बोली है कि ऐश बॉम्ब में इतना कुछ है, इतना सब कुछ है जो आज तक ऑन पैसिव की लाइफ में नहीं हुआ है। ठीक है समझ रहा है? हाँ हाँ भाई। ऐश बॉम्ब के बारे में कल फिर बोला मिस्टर ऐश शोफारे ने कि ऐश बॉम्ब में वो सब कुछ है, वो सब कुछ है जो आज तक ऑन पैसिव के इतिहास में नहीं हुआ है। बट ऑन पैसिव का ऐश बॉम्ब के लिए अभी जो पीक टाइम आएगा, जब रियल टाइम आएगा, जब अभी ऑन पैसिव के सामने कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जिस दिन मिस्टर ऐश शोफारे को लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही टाइम है ऐश बॉम्ब को डिलीवर करने का, उस दिन अपने को ऐश बॉम्ब के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा कंपनी के ड्रीम के बारे में बात हुई, कंपनी के विजन के बारे में बात हुई, कंपनी के मिशन के बारे में भी बात हुई कि कंपनी का मेन विजन तो तुझे पता ही है क्या है कि मिस्टर ऐश शोफारे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना चाहता है और जो भी कुछ ऑन पैसिव कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के बारे में कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट के बारे में बातें हुई, जैसे मैंने तेरे को बता रहा बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आने वाले हैं जिनको तू और मैं जानते भी नहीं है। इसके अलावा रिंकू बात हुई कि बड़ा टारगेट बड़ा चैलेंजेस, ठीक है, कि ऑन पैसिव का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा टारगेट है, तू और मैं भी जानते हैं कि ऑन पैसिव के पास कितना बड़ा टारगेट है, तो बड़े टारगेट के साथ में बड़े चैलेंजेस आते हैं, मिस्टर ऐश शोफारे ने बोला। और ये दुनिया की एक ऐसी कंपनी है रिंकू जो मतलब दूसरों के लिए भी सोच रही है, समझ रहा है? ज्यादातर कंपनी आती है, तूने देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है और अमाउंट कलेक्ट करती है और चली जाती है। पर ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है जो दूसरों के बारे में भी सोच रही है। और उन्होंने बोला कि एवरी बिजनेस टूल्स अवेलेबल है, मतलब जितने भी बिजनेस के टूल होते हैं ना वो इस कंपनी के साथ अवेलेबल है। बस और तो क्या, मेन तो ये था भाई, ऐश बॉम्ब का ट्रैफिक वगैरह की। ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक और जीरो टीम के बारे में रिंकू इसको लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, ना तो ट्रैफिक को लेकर कोई बातचीत हुई है, ना जीरो टीम को लेकर कोई बातचीत हुई है। वेल ऑब्वियस, जितना मैं समझता हूँ कि भाई, जैसा मैंने तेरे को पहले भी बोला था कि जो ऐश बॉम्ब है ना, ऐश बॉम्ब के अंदर वो सारी चीजें हैं जो तू और मैं सुनना चाहते हैं। ठीक है ब्रदर? 25 की कह रहे थे ना? हाँ हाँ, वो बात तेरी ठीक है, पर कह रहे थे, पर अभी मैंने तेरे को बोला ना कि कंपनी के सामने कुछ चैलेंजेस ऐसे आ गए थे, कुछ कंट्री को लेकर चैलेंजेस आ गए थे, कुछ कॉम्पिटिटर को लेकर चैलेंजेस आ गए थे, इस वजह से वो सारी की सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाई है। बाकी विड्रॉल को लेकर क्लियर हो चुका है कि इस मतलब 2000 इसमें दिसंबर के महीने में विड्रॉल की मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है ब्रदर, और बाकी जो भी कुछ बड़ी अपडेट आती है बताने की तेरे को कोशिश करता हूँ। ओवरऑल ऑन पैसिव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा।